सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, आरके लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीडीपी की इस सीरीज़ में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो लगभग 9 ईयर से सीटेट, यूपीटेट, आरटेट, पीटेट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ओके फ्रेंड, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता, जिसे हम सोलो सॉन्ग कंपटीशन भी बोलते हैं, उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लैंगिक पूर्वाग्रह, बी है हमारी वैश्विक प्रवृत्तियाँ, और सी है प्रयोजनात्मक उपागम, और डी है प्रगतिशील चिंतन। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन की मैंने कल आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक बताई थी कि जब भी कहीं पर भी क्वेश्चन में मेल या फीमेल, बॉयज़ या गर्ल्स, ठीक है, इस तरह से उनका डिस्क्रिमिनेशन मतलब पक्षपात वाली बात आती है कि एक को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे को इम्पोर्टेंस कम दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी लैंगिक पूर्वाग्रह। जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाया गया है तो वहाँ पर ऑलवेज आपका लैंगिक पूर्वाग्रह आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 122। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शंस देखिए। ए ऑप्शन है हमारी बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बी है बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, ऑप्शन सी है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, और ऑप्शन डी है व्यवस्था फेल हुई। और फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन डी, व्यवस्था फेल हुई है। क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ पर्सन है? आपको क्वेश्चन की टाइप बतानी है कि हमारा जो वस्तुनिष्ठ टाइप है वो कौन सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है निबंधात्मक पर्सन, ऑप्शन बी है लघु उत्तरात्मक पर्सन, और ऑप्शन सी है मुक्त उत्तर वाला पर्सन, और ऑप्शन डी है सत्य या असत्य। पहले फ्रेंड्स आप ये जानिए वस्तुनिष्ठ पर्सन कौन सा होता है। देखिए ऑप्शन में दिया है हमें, ए है हमारा निबंधात्मक पर्सन, जो ऐसे टाइप होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो तो वस्तुनिष्ठ नहीं होता, ये ऑप्शन हमारी कट जाएगी। फिर ऑप्शन बी है ऑब्जेक्टिव टाइप, उत्तर वाले, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी है हमारी ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त उत्तर वाला पर्सन, तो हमारी जो सत्य या असत्य है जो होते हैं ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें हाँ या ना, सत्य या असत्य, ठीक या गलत, इस तरह बताते हैं, वो वस्तुनिष्ठ पर्सन होते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता होती है? कौन सी विशेषता होती है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। ए है हमारी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और ऑप्शन बी है केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश हो, ऑप्शन सी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल दिया जाए, ऑप्शन डी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 125। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है ना, इसके चरणों के विषय में ज़रूर पूछा जाता है, और ये संवेदी प्रेरक जो अवस्था है उनकी इंद्रिय गामक, इसको तो आप अच्छे से बिल्कुल समझ के रखना फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है फ्रेंड्स? अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ। क्वेश्चन नंबर 126। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो देखिए कठोर निर्देश तो पहले ही हमारी ऑप्शन गलत है।
ऑप्शन बी है धार्मिक शिक्षा के महत्व को देखकर, ये कभी भी नहीं हो सकता, कोई भी मनोवैज्ञानिक इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो फ्रेंड्स यह भी हमारी ऑप्शन कट जाएगी, क्योंकि नैतिक मूल्य का विकास कोई व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर तो किया नहीं जा सकता, इसलिए हमारी ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्कशन से बच्चों का नैतिक मूल्य का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसलिए हमारी ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 127, छोटे विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। बी ऑप्शन है वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। और ऑप्शन डी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। और फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 128, जब एक निर्योग्य बच्चा जो डिसेबल चाइल्ड होता है पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस है ए प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ऑप्शन सी है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, और ऑप्शन डी है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। और हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी, क्योंकि डिसेबल चाइल्ड है तो उसको हमें विशेष विद्यालय में ही भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसलिए हमारी ऑप्शन डी ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए। परिकल्पना का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण करना, उसको वेरीफाई करना, ऑप्शन सी है समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑप्शन डी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। और हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी, समस्या के प्रति जागरूकता ही समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? ऑप्शंस हैं हमारी ए केवल आनुवांशिकता का, बी पालन पोषण और शिक्षा का, सी है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और ऑप्शन डी है केवल वातावरण का। हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी, मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, बी है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, सी ऑप्शन है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, और डी ऑप्शन है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। हमारी ऑप्शन बी सही हो जाएगी, क्योंकि एक ही काम को बार बार कर करके बच्चा भी ऊब जाता है। यांत्रिक रूप से जो भी कार्य बच्चे से कराया जाता है फ्रेंड्स, उससे वह ऊबने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? देखिए, सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है फ्रेंड्स? हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। जहाँ पर भी आपको सामाजिकरण मिलता है फ्रेंड्स, उसका आप सही आंसर सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, इसकी ये डेफिनेशन लर्न करके रखना कि सामाजिकरण होता क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ जहाँ हो जाएंगी वहीं पर सामाजिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत क्या होता है फ्रेंड्स? कि सभी का विकास दर समान नहीं होता, डिफरेंट लेवल पर होता है ये। ठीक है, इसलिए हमारी ऑप्शन भी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये कई बार आ चुका है फ्रेंड्स, ये 11 में भी था, 2011 में भी, 2012 में भी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, और इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक।
इन चारों क्षेत्रों में मानव विकास को विभाजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में ही मिल रहा है। ठीक है, इस जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं तो हमारा ज्ञान का निर्माण हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। ये किस पर आधारित है फ्रेंड्स? यह उपागम हमारा ज्ञान के निर्माण पर। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, किस के कारण रोता है फ्रेंड्स? ये बताइए। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है वियोग दुश्चिंता के कारण, बी है सामाजिक दुश्चिंता के कारण। तो बच्चे का रोना और सामाजिक दुश्चिंता का तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा ना फ्रेंड्स, और ये वियोग का भी नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स संवेगात्मक दुश्चिंता, इमोशनल एंजाइटी। और ऑप्शन डी है अजनबी दुश्चिंता। तो स्ट्रेंजर के लिए भी क्यों रोएगा? ये सारी ऑप्शंस कट जाएंगी हमारी और हमारी ऑप्शन सी सही हो जाएगी, संवेगात्मक दुश्चिंता। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? फाइन मोटर स्किल का कौन सा उदाहरण है, ये बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए देखिए लिखना, बी है चढ़ना, सी है फुदकना और डी है दौड़ना। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन ए लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सूक्ष्म गतिक कौशल पूछा है। ओके, और इसका सही आंसर हो जाएगा लिखना। क्वेश्चन नंबर 138। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन ए देखिए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ठीक है, बी है आत्मसिद्धि के भाव, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सी है जीवन के बारे में परितृप्ति, नॉट पॉसिबल। और ऑप्शन डी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। और हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं फ्रेंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंशिक पुनर्बलन, देखिए ऑप्शन में आगे ब्लैंक्स दे दिया है, क्या होता है कैसे होता है ये आप ऑप्शंस में पढ़ लीजिए। ठीक है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन ये हमारी रोंग हो गई। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ये तो बिल्कुल ही रोंग हो गई। और फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। कौन? आंशिक पुनर्बलन, जो हमारी पार्शियल रीइंफोर्स। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं फ्रेंड्स? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बस आप यही समझ कर रखना कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो स्वयं के निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 141। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, क्या निहितार्थ है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। और वाइगोट्स्की के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कौन सा तरीका होगा फ्रेंड्स? आवासीय विद्यालय खोलना। ओके, हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 144। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है फ्रेंड्स? पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन बी है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। ऑप्शन सी है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ये सब तो पहले ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दर्शा रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसलिए ये सारी ऑप्शंस कट जाएंगी और हमारी ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगी, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये उससे बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। 145। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है?
कौन सी अच्छी है फ्रेंड्स? सबसे अच्छी पूछा है ना, तो मेरा परिवार, माई फैमिली से ही हम बच्चों को स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? और हमारी इसकी ऑप्शन ए सही हो जाएगी फ्रेंड्स। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शिक्षक खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। किसके अलावा बताना फ्रेंड्स आपको, ठीक है? किसके अलावा? हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगी इसमें। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। इसके अलावा जो सारे कार्य हैं, सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। कौन? टीचर, शिक्षक। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना फ्रेंड्स, उसके अलावा, सिवाय, इसके अतिरिक्त, या जिसमें नहीं है पूछा जाता है, इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल एक बार ध्यान से पढ़कर तभी आंसर अटैम्प्ट करना फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि इनमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं और सही आंसर आते हुए भी उसको रॉन्ग कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए ऑप्शंस देखते हैं। पृथक्करण, बी है अभिभावकों की भागीदारी, सी है क्षमता संवर्धन और डी है संवेदनशील बनाना। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी पृथक्करण। ठीक है फ्रेंड्स, इसने सिवाय पूछा है ना। सफल समावेशन में निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, बाकी सबकी आवश्यकता रहेगी, हमारी भागीदारी की भी, क्षमता संवर्धन की भी, संवेदनशील बनाने की भी। ठीक है, और जो पृथक्करण है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह, सिंबल है? ओके फ्रेंड्स, और इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। ओके, आइए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 150। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हमारी सही हो जाएगी। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, तभी प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, अभी कुछ जगह लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स अपनी सीटेट की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ ना वो बुक्स परचेज कर पाए हैं, ना ही कहीं कोचिंग ले सके हैं। प्लीज़ आप वीडियोज़ का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है उन तक वीडियोस ज़रूर पहुंच सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो।